नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे जीएसटी के क्यूआरएमपी स्कीम में आप मंथली पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं। क्यूआरएमपी स्कीम यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, यानी आप अपनी रिटर्न तो क्वार्टरली भरेंगे पर सरकार को लगान आपको हर महीने देना पड़ेगा। तो किस तरह से देंगे लगान सरकार को बिना रिटर्न भरे, ये इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस टैक्स के ऊपर में, स्टॉक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। दोस्तों, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और क्यूआरएमपी स्कीम के लिए आपने ऑप्ट किया हुआ है, तो आपको हर महीने अगर आपका टैक्स बनता है तो उसका पेमेंट जीएसटी पोर्टल पे करना पड़ेगा। हालांकि रिटर्न जैसे जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 आप क्वार्टरली भरोगे, पर आपको हर महीने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है, आप कितने इनपुट के लिए एलिजिबल हैं, और अगर कुछ बैलेंस आउटपुट बचता है तो वो आपको हर महीने जमा कराना पड़ेगा। महीना खत्म होने के बाद में अगले महीने की 25 तारीख तक आपको ये मंथली पेमेंट जीएसटी पोर्टल पर करनी पड़ेगी पीएमटी 06 चालान के तहत। तो क्यूआरएमपी स्कीम वालों को सरकार ने दो ऑप्शन दे दिए हैं। जो ऑप्शन आपको पसंद आए आप उस ऑप्शन के तहत मंथली पेमेंट कर सकते हो। पहला मेथड है फिक्स्ड सम मेथड और दूसरा मेथड है एक्चुअल मेथड। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फिक्स्ड सम मेथड क्या है। फिक्स्ड सम मेथड के अंतर्गत अगर आप डिसाइड करते हो अपना मंथली पेमेंट करने का, तो आपने पिछले क्वार्टर में जितना भी जीएसटी सरकार को कैश में दिया था उसका 35% पहले महीने में आपको जमा कराना पड़ेगा। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर पिछले क्वार्टर में टोटल में आपने सीजीएसटी 10,000 रुपए जमा कराए थे, एसजीएसटी 10,000 रुपए जमा कराए थे और आईजीएसटी 20,000 रुपए जमा कराए थे, तो करंट क्वार्टर के पहले मंथ में आपको इसका 35% जमा कराना होगा। तो सीजीएसटी में आपको 3500 रुपए जमा कराने होंगे, एसजीएसटी में 3500 रुपए जमा कराने होंगे और आईजीएसटी में 7,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो अगर क्यूआरएमपी स्कीम में आप क्वार्टरली 3B जमा करा रहे हो, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद में आपको 35% टैक्स जमा कराना होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में, जो भी आपने पिछले क्वार्टर में कैश में जमा कराया था। अगर आप 3B मंथली भर रहे हो तो आपको पूरा 100% पिछले महीने जो जमा कराया था वो आपको अगले महीने में जमा कराना पड़ेगा। दूसरा मेथड एक्चुअल मेथड है, जिसको सेल्फ असेसमेंट मेथड भी कहते हैं। सेल्फ असेसमेंट मेथड के मुताबिक टैक्स पेयर को अपना आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है और उसमें वो एलिजिबल आईटीसी घटा देंगे। यानी जो भी आईटीसी आपके 2B में नजर आएगा अगले महीने, उतना ही आईटीसी आप उसमें से डिडक्ट करेंगे। इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी डिडक्ट नहीं करिएगा। केवल 2B में आपका जितना आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, केवल उतना ही आपको आउटपुट टैक्स के साथ में एडजस्ट करना है और जो बैलेंस बच जाएगा वो आपको पेमेंट करना है। तो इस तरह से जो पेमेंट आप करोगे, इसको सेल्फ असेसमेंट मेथड या एक्चुअल मेथड पे कहा जाएगा। सेल्फ असेसमेंट मेथड में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी महीने कोई टैक्स जमा न कराना पड़े। ऐसा तब मुमकिन हो सकता है जब आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो या फिर आपके कैश और क्रेडिट लेजर में इतना पैसा हो कि आपका पूरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाए। तो इन सिनेरियो में आपको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो दोस्तों, ये दो मेथड हैं जिनके तहत आप क्यूआरएमपी स्कीम में अगर हैं तो आप मंथली पेमेंट अपना इस तरह से करेंगे। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है। मेरी समझ में सेल्फ असेसमेंट मेथड ज्यादा अच्छा मेथड है, क्योंकि अगर आप फिक्स सम मेथड में जाएंगे तो हर महीने रिकंसिलिएशन बना के परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको फ्लैट 35% के हिसाब में पहले 2 महीने में जमा कराना पड़ेगा टैक्स। तो 2B का, आउटपुट का, टैक्स जमा का हर महीने आपको रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है आप उलझ के रह जाएं। तो सिंपल तरीका फॉलो करिए। जो टैक्स बनता है वो टैक्स जमा करा दीजिए, नहीं बनता है तो मत जमा कराइए।